फ्रेंड्स, मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। यानी कि आज हम नेक्स्ट टॉपिक देंगे और कल हमारा टॉपिक था यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने सब ने पढ़ लिया होगा, यानी कि समझ में आ गया होगा और कुछ चीज़ें जो आपकी हैं वो आपको भी समझ में आ होगी। तो आज का टॉपिक क्या है? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय। इसमें क्या है? एक व्यवसाय के रूप में ग्रंथालय व्यवसाय कौशल तथा समीक्षा और व्यावसायिक आचरण आचरण नीति। ठीक है, ये आज हमें यानी कि ये आपका टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो हम लाइब्रेरी में हैं, यानी कि हम किस में हैं? लाइब्रेरी में हैं। तो लाइब्रेरी आज के टाइम पर क्या है? यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पुस्तकालय सूचना विज्ञान का व्यवसाय के टॉपिक कहता है। यानी कि अगर हम इसे लेके चलें, पुस्तकालय, देखो अगर इस टॉपिक को आप समझ गए तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के को एक एज ए प्रोफेशन और एज ए यानी कि पैसे कमाने की चीज़ और एक अपने जो प्रोफेशन के तौर पर आप दोनों तरह से उसे बैलेंस करके चल पाएंगे अगर आपने लाइब्रेरी के इस टॉपिक को समझ लिया तो। सूचना विज्ञान व्यवसाय, ठीक है, ये है टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है आज का, यानी कि कुछ टाइम से आपको पता है कि जो लाइब्रेरी है हमारी, यानी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट प्राचीन समय से चला आ रहा है। यानी आपको मैंने बताया था कि पहले क्या होता था? मैन्युस्क्रिप्ट जो लोग लिख के रखे थे और उससे पहले क्या था कि एक ने गुरु ने दूसरे को बताया, अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने जब गुरु बना तो उसने और समझाया। तो इस तरह से चलती आ रही थी, यानी कि एक तरह से उपनिषद, यानी कि उपनिषद जो थे उस तरह की कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या आएगा? यानी कि प्राचीन काल, यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान क्या है? जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। और प्राचीन काल में क्या था? उस टाइम पे इस तरह की सेवाओं का, यानी कि सेवा खाली सेवा के तौर पर लाइब्रेरी को रखा, यानी कि माना जाता था। लाइब्रेरी को उदारवादी एक तरह से क्या करते थे? लाइब्रेरी को उत्तरदायित्व, यानी लाइब्रेरी का क्या उत्तरदायित्व था कि वह ज्ञान प्रदान करने का कार्य करे, यानी कि ज्ञान प्रदान करने के लिए वह मानी जाती थी। फिर यानी कि आज के समय में क्या हुआ है? लाइब्रेरी क्या हो गई है? लाइब्रेरी एक व्यवसाय बन गई है। क्या बन गई है? लाइब्रेरी क्या बन गई है? एक व्यवसाय बन गई है। और लाइब्रेरी का जो, यानी कि व्यवसाय का जनक जो माना जाता है, व्यवसायीकरण जो माना जाता है, वो कब से माना जाता है आपको? ये व्यवसायीकरण जो है आपका माना जाता है जो अभी का दौर है, जैसे कि आपका 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी है। ये सारा क्या है? लाइब्रेरी का क्या है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है लाइब्रेरी के, यानी कि लाइब्रेरी एक जन व्यवसाय हो गया। क्या हो गया? ग्रंथालय के जो कार्य हैं, यानी ग्रंथालय के जो कार्य, ग्रंथालय में जो लोग बाग आते हैं तो वो क्या करते हैं? मेंबरशिप लेके उसको ज्वाइन करते हैं लाइब्रेरी को। अब जो उसमें काम कर रहा है उसे क्या करेंगे? यानी उसे पैसे या तनख्वाह पर रखा जाएगा। तो क्या करना है? यानी उसे पैसा मिला जो काम कर रहा है। लाइब्रेरी को क्या करना है? लाइब्रेरी को ग्रोइंग अप करके और हमें क्या करना है? पैसा कमाना है। और पैसा कमाने का क्या है? यानी कि ये क्या बन गया है? लाइब्रेरी एक व्यवसाय बन गया है। यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय सूचना विज्ञान जो है, सूचना विज्ञान जो है वो आपका क्या है? विज्ञान, विचार लिख दिया मैंने। विज्ञान क्या है? वो आपका पैसे कमाने का धंधा बन गया है। तो इसलिए इस टर्म को यूज़ करा गया है, क्योंकि देखो
अब ये बात मान के चलो, हम ग्रंथालय में यानी कि लाइब्रेरी में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे कि मान के चलिए किताब है, हमारी किताब का यूज़ कर रहे हैं, वो पैसे से आएगी। अब हम क्या नाम उसकी ड्यू डेट स्लिप का परचेज़ कर रहे हैं, वो पैसे है। यानी कि ये जो फर्नीचर है वो पैसे से आ रही है। यानी सारी चीज़ कहीं ना कहीं किससे आ रही है, मनी से, MONEY, मनी से आ रही है। अब मनी से आ रही है तो मनी से जो कर्मचारी है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, यानी कि फ्री में कोई सेवा नहीं देगा। तो वो क्या कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं वो पैसे ले रहा है, यानी कि अपनी तनख्वाह को ले रहा है। तो वो क्या है, वो भी एक तरह से। और जब इस तरह के जो बिजनेस मॉडल को देखा जाता है तो वो क्या करा जाता है, जहाँ पर सेवाएँ होती हैं, यानी सेवा के भाव से कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता, खाली निस्वार्थ भाव से करा जाती है, वो सेवा होती है। और जहाँ पर व्यक्ति यानी कि व्यक्ति को, एम्प्लॉय को रखा जाता है और सब चीज़ें क्या होती है, धन कमाने के लिए होती हैं, तो वो क्या होते हैं, व्यवसाय। तो इसलिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को व्यवसाय की श्रेणी में डाल दिया गया है। ये आपका पहला टॉपिक है। यानी कि पहला टॉपिक क्या कहता है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान क्या है, व्यवसाय है। क्यों व्यवसाय है, व्यवसाय आप समझ गए भैया। आप सीधी सीधी बात ये, आप क्या हो, यानी आपके पास पैसा है, आपने क्या नाम कुछ नहीं छोड़ा, यानी आपने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा, बिली फैमिली का रखे, ठाके अपनी लाइब्रेरी खोल दी, आपके पास जगह है, लाइब्रेरी खोल दी, और लाइब्रेरी खोल के आपने, ठीक है। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक व्यवसाय के रूप में ग्रंथालय, यानी कि ग्रंथालय, ठीक है। तो ये क्या है, आपसे ये पूछा गया है, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जो व्यवसाय, देखो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा पहले हमने, क्या पढ़ा, लाइब्रेरी एंड, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या है, व्यवसाय। यानी पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय, और उसमें क्या बताया गया कि जो आजकल का समय है वो उसमें क्या डाल दिया है, इसे व्यवसाय के रूप में डाल दिया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है आपका, एक व्यवसाय के रूप में हमें, यानी कि एक बिजनेस मॉडल के तौर पर, एक क्या नाम क्या है, बिजनेस के तौर पर हमें देखना है ग्रंथालय को देखना है, यानी कि लाइब्रेरी को देखना है, यानी लाइब्रेरी को देखना है, सीधे सीधे लाइब्रेरी को देखना है। अब लाइब्रेरी को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि व्यवसाय के कौशल भी पता होने चाहिए। व्यवसाय के कौशल क्या कहता है, यानी कि बिजनेस क्या कहता है, प्रॉफिटेबल चीज़ को, यानी कि हमें क्या करना है, कोई भी हमें बिजनेस के जब चलते हैं, हम क्या चलते हैं, प्रॉफिटेबल से चलते हैं। यानी कि हम क्या सोचते हैं, हमने 1 रुपया लगाया तो हमें कल चाहिए 2 रुपये, यानी कि कुछ भी हो हमें क्या करना है, 1 रुपया लगा, तो क्या है, यानी कि ये सब चीज़ें क्या आपकी आ जाती है व्यवसाय के रूप में। यानी कि आपने 1 रुपया लगाया तो आपको क्या करना है, उसको बढ़ाने के रूप में आपको, 1 मिनट रुकिए। तो ये क्या कह रहा है, 1 रुपया लगाया तो आपको 2 रुपये, यानी कि बिजनेस मॉडल जैसे चलते हैं वैसे ही आपको लेके चलना है इसको। और आपके यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि ग्रंथालय क्या बन गया, बिजनेस बन गया। अब यानी कि आपको क्या करना है, रोजगार भी उपलब्ध कराने हैं, व्यक्तियों को भी आपको हायर करना है। और आपके जो, यानी कि आज आपके संस्थान में 500 व्यक्ति आते हैं तो आपको अगले साल उसको 1000 तक करना है। एक लाइब्रेरी का बिल्डिंग है आपके पास, आपको 2 लाइब्रेरी की बिल्डिंग, 3 लाइब्रेरी की बिल्डिंग। तो इस तरह से क्या होता है, इसे कहते हैं एक व्यवसाय के रूप में ग्रंथालय। यानी कि व्यवसाय क्या है भाई, आपने एक सीधे एक रेस्टोरेंट खोला, चलो एक छोटे से लेके चलते हैं, एक स्टार्टअप आपने करा, आपने एक ठेली पर और एक छोले कुलचे की दुकान खोली, और उससे क्या करा, उसे एज ए बिजनेस के तौर पर रखना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद आपने उसके, यानी कि आसपास ही एक दुकान ले ली, उसे क्या करा, तो क्या है, उससे आपने क्या कर, एक तरह से पहले आपने ठेली पे करा, फिर उससे क्या नाम अपनी दुकान में, यानी दुकान को खोल ली, फिर उससे क्या करा, एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तो ये क्या है, आपकी कहीं ना कहीं व्यवसाय की बात करता है। और व्यवसाय भी ऐसे नहीं चला जाता, व्यवसाय में प्लानिंग होती है, व्यवसाय में भी आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, व्यवसाय में भी आपको क्या कहीं ना कहीं दिमाग की ज़रूरत है, व्यवसाय में भी क्या नाम, ये जब आप ग्रंथालय की चीज़ें करोगे तब रोजगार, और यानी रोजगार की बात करेगी तो इसमें क्या होगा, जब रोजगार के तौर पर आप इसे लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं जब आप लाइब्रेरी को ढूंढोगे तो लाइब्रेरी में तो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। अब आपको क्या है, लाइब्रेरी की
नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल आप क्या हो, यानी ये ऐसा विषय है, यानी कि जैसे मान के चलिए, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आज के, बहुत मशहूर एग्जांपल है, एग्जाम्पल भी मान के चलिए और सीख भी मान के चलिए। जब भी कभी बिजनेस करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, एक मैक्सिमम यही मान के चलिए हमारे आसपास का एक यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए दिल्ली एनसीआर का ही किस्सा है वो। तो दिल्ली एनसीआर में एक बहुत ही अच्छी दुकान थी। तो उसने यानी कि शुरुआत के 1-1.5 साल उसने क्या करा, जो जैसे कहते हैं ना हलवाई जो काम करने वाले हैं उन्हें रखा, ठीक है। कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट मैक्सिमम 2 साल का था उनके पास। तो क्या हुआ कि आनाकानी करने लगे जो रेस्टोरेंट यानी कि जो काम करने वाले हैं, वो कहने लगे हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम इतनी छुट्टी चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, वो चाहिए। तो इस तरह के क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उससे अगले दिन उन्होंने आना बंद कर दिया। अब पॉपुलैरिटी क्या ना, जब आपकी ये मान के चलो जब इतनी अच्छी दुकान चली तो पॉपुलैरिटी भी होगी। अब पॉपुलैरिटी हो गई, एक दिन दुकान बंद कर दे, 2 दिन दुकान बंद कर दे, फिर क्या होगा, फिर उसने क्या नाम औरों को ढूंढा और मिला ही ना, यानी कि इस तरह की चीज़। तो उसने क्या करा, उस चीज़ को जो उसकी जो दुकान थी छोले कुलचे बने ऐसी कुछ थी, छोले भटूरे की दुकान फेमस थी, यानी दिल्ली एनसीआर में दुकान फेमस है। तो वो क्या करा, फिर आखिरी में आके वही काम हुआ कि उससे खुद यानी कि उसे खाना बनाना आता था। खाना बनाने एक तरह से पैशन था, इसलिए उसने दुकान खोली थी कि वो बस ये था कि ओनरशिप में कहीं ना कहीं ओनरशिप में रहना चाहता था। अब उसने क्या करा, दुकान खोली। अब वही यानी कि अगर आपको मान के चलिए अगर आप खाने का बिजनेस खोले हो तो आपको खाने की नॉलेज होनी चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका कोई भी पार्टनर आपको धोखा दे दे तो आप क्या ना खुद खड़े होकर खाना बेच सको। अगर आपका लाइब्रेरी का यानी कि लाइब्रेरी का काम है तो आपका यानी कि लाइब्रेरी भाग गया तो आप खुद वहाँ पे खड़े होकर लाइब्रेरी का काम कर सको। अगर आपका कोई और बिजनेस है, मान के चलते हैं, अब और बिजनेस कौन सा मान के चलते हैं, जैसे यानी खाने का ही बिजनेस, जैसे आपका मान के चलते हैं कि ये मान के चलते हैं बर्गर चाउमीन का बिजनेस है। अगर बर्गर चाउमीन वाला जो आपने रखा हुआ है वो भाग गया तो आपको भी बनाना आना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आप ये कर सको कि अपने जो यानी कि जब तक आपको नया मेंबर नहीं मिलता, जब तक आपको नया शेफ नहीं मिलता, जब तक आपको नया आदमी नहीं मिलता, तब तक आप क्या कर सको, उस चीज़ को लेके चल सको। तो ये आपका यानी व्यवसाय के रूप में जो ग्रंथालय की बात कहेगी, ये सारे के सारे चीज़ें होती है। और व्यवसाय में आपको क्या पता है, यानी आपको क्या करना है, जो व्यवसाय की जो अपने यानी संबंधों को स्थापित करना है। व्यवसाय में क्या है, व्यवसाय में आपको चीज़ों को तोल मोल करके लेके चलना है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके चलना है, प्लानिंग के तौर पर लेके चलना है। तो इसलिए आपका ये सब चीज़ें, भाई आप क्या कर रहे हो, इसमें पैसा लगा रहे हो, पैसा आपको क्या नाम क्या कर रहा है, यानी 1 से 2 बना के दे रहा है। तो क्या हो गया, एक व्यवसाय के रूप में हो गया ग्रंथालय आपका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे आता है, नेक्स्ट आता है आपका व्यवसायिक कौशल। व्यावसायिक कौशल, अब व्यावसायिक कौशल की बात करें, यानी कौशल की जब बात आ जाएगी व्यावसायिक कौशल में आ जाएगा। अब व्यावसायिक कौशल की बात करेंगे तो कौन से आ जाएंगे, देखो व्यावसायिक कौशल की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जब व्यावसायिक कौशल की बात आती है तो ग्रंथालय क्या है। भाई ग्रंथालय प्रशिक्षण प्राप्त करते समय अनेक प्रकार के कौशलों को यानी सीखने पड़ते हैं। कैसे, अब जैसे आप मान के चलो आप लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी में आपको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, क्यों आना चाहिए कंप्यूटर, क्योंकि जब एंट्री करोगे, यानी आजकल का ज़माना क्या है, ऑनलाइन हो गया है, तो आपको कंप्यूटर का भी आपको एंट्री करनी आनी चाहिए। तो यानी कि कंप्यूटर का भी कौशल आना चाहिए। आपको क्या, किताबों का नाम पढ़ना, यानी किताबों के अरेंज करना भी आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीडीसी कैसे बनानी है, आपको उसकी कार्ड, यानी ये सारे के सारे आपको कौशल मेंटेन करना चाहिए। तो अगर इसकी तरह लेके चलें, यानी ग्रंथालय प्रशिक्षण प्राप्त करते समय अनेक प्रकार के कौशलों सीखने पड़ते हैं, परंतु उन्हें कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उन्होंने यानी कि उनकी व्यावसायिक सफलता में योगदान होना चाहिए। ग्रंथालय सक्रिय प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि वह प्रौद्योगिकी शीघ्र परिवर्तन, यानी कि जैसे मान के चलिए आज का टाइम, जैसे कि आप
आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारे टीचर, जो पुराने टीचर है, वो आज भी डिजिटल बोर्ड को यूज़ करना नहीं जानते, और जो न्यू जनरेशन आ रही है वो डिजिटल बोर्ड को यूज़ करना जानती है। तो वो क्या है, यानी कि जब अगर समय की मांग होगी तो समय की मांग, जैसे अब यहाँ मान के चलो अभी यहाँ पर ये हो जाए, कोविड चल जाए और डिजिटल लाइब्रेरी का दौर आ जाए, यानी डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट आ जाए, तो आपको डिजिटल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करना आना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी को चलाना आना चाहिए। तो ये सारी यानी कि व्यावसायिक कौशल, जितने भी व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय को बढ़ाना आना चाहिए, व्यवसाय के कौशल आना चाहिए। और व्यवसाय के कौशल में बहुत सारी चीज़, यानी कि आपकी फाइनेंशियल चीज़ भी आ जाती है, प्लानिंग भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं आपको एक तरह से क्या करना है, अपने लाइब्रेरी को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने की बात भी आती है। ठीक है, यानी कि जो भविष्य को, यानी कि भविष्य वर्धक चीज़ों को भी लेके चला जाता है व्यवसाय के कौशल में। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट, यानी कि तीसरा जो आपका था। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। अब नेक्स्ट क्या है, आपकी व्यवसाय की क्षमता, यानी कि क्षमता पूछी गई है, क्षमता। अब क्षमता क्या कहती है कि भाई जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से क्या करना है, अपने व्यवसाय को डेवलप करने की बात कही गई। यानी कि व्यवसाय को सीधी बात ये घुमा फिरा के इस पॉइंटों में ये क्या कह रहा है, अगर उसने लाइब्रेरी को व्यवसाय से जोड़ दिया तो व्यवसाय का मतलब सीधे आ जाता है कि आपको क्या करना है, आपकी एक रुपये का 2 रुपये बना के दे, वो है व्यवसाय। ठीक है, अब लास्ट आपका बचता है, यानी कि व्यवसायिक आचरण नीति। ठीक है, अब व्यावसायिक आचरण नीति क्या कहती है, अब कोई बताओ, जब आप व्यवसाय करोगे तो व्यवसाय की आचरण नीति क्या कहेगी, जब यानी कि जिन व्यक्तियों के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष का वास्तव है, यानी वास्ता है, तो उसमें क्या हो, विचार विमर्श होने चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। अब ये मान के चलो, ये दिल्ली है, दिल्ली में आपने मान के चलते कौन सी जगह मान के चलें जहाँ पर दुकान फेमस रहेगी, चलो ये मान के चलते हैं हम चांदनी चौक फेमस एरिया है, चांदनी चौक की यहाँ पर आपने दुकान खोल ली। अब यहाँ पर एक खाली दुकान मिलती है, आपने दुकान खोल ली। अब यहाँ पर क्या खोली आपने, मान के चलते हैं हम खाने पीने की दुकान खोल के चलते हैं, मान के चलते हैं आपने दुकान खोल ली, छोले भटूरे की दुकान खोल ली। अब यहाँ पर भी आपके यानी कि कुछ और दुकान है, यहाँ पर भी दुकान है। अब क्या कर रहे हो, इनसे आप बात नहीं करते, इनसे आप क्या संबंध अच्छे नहीं रखते। तो यानी कि आपका जो आचरण है, यानी कि आचरण क्या कहता है भाई, वो यानी कि व्यवसाय में, यानी कि व्यापार में ये 2 चीज़ का ध्यान रखना। व्यापार में अपने यानी कि अपने आसपास और अपने से जुड़े हुए लोगों से क्या करना होता है, एक तरह से संबंध स्थापित। जैसे आपने सबने क्या देखा होगा, जेठालाल का सीरियल जरूर देखा होगा, यानी जेठालाल मतलब तारक मेहता सीरियल देखा होगा। तारक मेहता में कई बार आपने जो मीम्स, यानी कि नहीं तो यूट्यूब पे मीम्स देखे होंगे, तो जेठालाल कहता है कि मुझे कि जी इतने पैसों की ज़रूरत है, कि अच्छा इतने पैसों की, इतने तो पैसे है नहीं। वो जो फेमस मीम है कि वो कहता है 24 लाख की ज़रूरत है मुझे, 24 लाख की ज़रूरत है, कह रहा है 24 लाख तो है नहीं, 50 लाख है, भिजवाऊँ क्या। तो यानी कि इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि इस तरह की आपके पास छवि होनी चाहिए। यानी कि आपके ऊपर कोई समस्या है तो आपके यानी कि आसपास के जो संबंध है, यानी कि व्यवसाय में जो आपके संबंध बने उसके आचरण के, यानी उसके आचरण, यानी आपके आचरण और उसके आचरण इस तरह के होने चाहिए कि वह मदद के लिए आगे खड़ा। अगर आपको उसको ज़रूरत है, आपके इस तरह के होने चाहिए। यानी कि पुस्तकालय में भी अगर जैसे कि मान के चले, अगर यानी कि जब हम पुस्तकालय की बात करते हैं, लाइब्रेरी लोन की बात करते हैं, अगर लाइब्रेरी लोन में हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तो क्या हम लाइब्रेरी लोन ले पाते हैं, नहीं ले पाते। तो यही कारण है कि लाइब्रेरी लोन को लेने के लिए भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, नहीं तो वो क्या है, टाल दी जाती है बातें। आपके मान के चलिए, जैसे मान के चलते हैं आप KVS में है, KVS यानी KV1 में है और ये KV2 है। ठीक है, KV2 है। अब KV2 KV1 क्या कह रहा है, आसपास है। अब KV1 को क्या कर रहे, जरूरत पड़ी लाइब्रेरी लोन की, तो KV1 ने KV2 को क्या करा, एक तरह से लेटर लिखा, पर उनके संबंध अच्छे नहीं है। उन्हें लेटर लिखा प्रिंसिपल को कि सर मैडम या हमारे को लाइब्रेरी के लोन की ज़रूरत है, आप अपनी लाइब्रेरी को अब लाइब्रेरी ने कुछ भी बहाना करके कह दिया जी मैं तो नहीं देता लाइब्रेरी। भाई लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी का प्रिंसिपल पे यानी जोर तो है प्रिंसिपल का, पर वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करके मना कर दे, कुछ ना कुछ, क्योंकि संबंध आपके अच्छे नहीं है।
यानी कि इंडिविजुअल प्रिंसिपल के थ्रू बात चल रही है, पर क्या है, संबंध अच्छे नहीं है। यानी और ये बात आपके जैसे रिश्तेदार है, रिश्तेदारों में भी चलती है। रिश्तेदार तो वैसे आजकल ये मान के चलिए कि आपका बुराई सोचते हैं रिश्तेदार। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके यानी कि बुरे समय में साथ है वो आपका अपना है, चाहे कोई भी हो, फिर इतना ध्यान रखना। और जो आपके बुरे समय में आपके होठ पिचका के चले, और जो आपको ये कहे कि और ख़ासकर लड़कों को की बात याद रखना, जो आपके पास आज नौकरी नहीं है और वो एक है कि क्या नाम ये है कि करता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, फलाना करता रहता है, वही जब आपकी जॉब लग जाएगी, मैंने तो यही कहा था ये तो बहुत तरक्की करेगा, उनसे दूरी बना के रखना। वो तो क्या है, यानी कि रिश्तेदारों से खासकर ध्यान रखना। ये जो होते हैं ना, जो ये दोगले इंसान होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो आप। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक था ये आपका कवर हो गया। यानी कि व्यवसाय का आचरण में यही सब चीज़ आती है कि व्यवसाय का आचरण आपका जो है सही होना चाहिए, और आपका जो क्या है, समर्थन करने वाला, संबंध स्थापित करने वाला, इस तरह का होना चाहिए आचरण, जिससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं उस संबंधों को, इस व्यवहार को 4 गुना बढ़ा सको। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।